झारखंड के पूर्व सीएम बीजेपी में शामिल होंगे? क्या हेमंत सोरेन से नाराजगी का फायदा उठाएगी बीजेपी? ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड की सियासत में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। झारखंड के पूर्व सीएम के बागी होने की खबरें भी आ रही हैं, जिसने जबरदस्त हंगामा मचा रखा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो झारखंड में चल रहे सियासी बवाल का फायदा क्या बीजेपी उठाएगी और पूर्व सीएम को बीजेपी में शामिल करवाएगी? ये भी तगड़ा पेच फंसा हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला जिसने झारखंड की सियासत में जबरदस्त हंगामा मचा रखा है? सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो द टर्निंग पॉइंट। क्या बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व सीएम? झारखंड की सियासत में जमकर बवाल। क्यों हेमंत सोरेन से नाराज हैं चंपई सोरेन? क्या अपनी पार्टी को छोड़ देंगे पूर्व सीएम? झारखंड की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर सामने आई कि हेमंत सोरेन के खासम खास और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए आपको पूरी कहानी से रूबरू कराते हैं। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं हो रही हैं। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी खबरें सामने आई हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से उनकी 2 दौर की बातचीत भी हो गई है। चंपई सोरेन अभी दिल्ली में हैं और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होने की चर्चा भी बताई जा रही है। अब आपको चंपई सोरेन की सियासी ताकत से रूबरू कराते हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम बने थे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन फरवरी 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद पार्टी ने उन्हें राज्य की कमान सौंपी थी। लेकिन जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो जुलाई महीने में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और हेमंत सोरेन ने फिर से सीएम पद संभाला। हालांकि अगर देखा जाए तो चंपई सोरेन को हेमंत सरकार में मंत्री बनाया गया। इसी बीच पत्रकारों ने भी चंपई सोरेन से बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में चंपई सोरेन ने कहा कि आप लोग ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं, हम इस पर क्या बोले, हम तो आपके सामने हैं। हालांकि उन्होंने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। चंपई सोरेन 7 बार के विधायक है। 2005 से लगातार वे सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जा रहे हैं। 1991 में वे पहली बार सरायकेला से ही विधायक बने थे। फिर 2019 में चंपई सोरेन को हेमंत सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। चंपई सोरेन हेमंत सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं। उनके पास परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण का भी विभाग था। क्यों हो रही बीजेपी में जाने की चर्चा? चंपई सोरेन हेमंत सोरेन सरकार में तो मंत्री हैं और जल संसाधन और उच्च शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सरायकेला में एक सिंचाई परियोजना का उद्घाटन भी किया था और 25 मिनट तक भाषण दिया। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि हेमंत सोरेन का नाम चंपई सोरेन अपने भाषणों में जरूर लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा चंपई सोरेन ने हाल में बीजेपी पर निशाना भी नहीं साधा है। वहीं जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा है तब से भाजपा नेता भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी नेता का बयान। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय रह गया है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सियासी गलियारों में इस खबर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर प्रदेश के पूर्व पार्टी अध्यक्ष का
बयान दीपक प्रकाश का बयान सामने आया है। जब उनसे चंपई सोरेन के बारे में पूछा गया तो वे तारीफों के पुल बांधने लगे और उनको सीएम पद से हटाए जाने की आलोचना भी की। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि वे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं या नहीं, तो वो भी चंपई की तरह सवाल को टालते दिखे और कहा कि सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सिर्फ रिपोर्ट्स में सुना है। मेरे पास कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी सबसे पहले आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा वे चंपई सोरेन एक अच्छे इंसान हैं, यानी कि अच्छे सीएम के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे हैं। सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे बहुत बड़ी शख्सियत है। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता उनके काम से खुश थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें सीएम पद से हटाया गया वे दुर्भाग्यपूर्ण था। ये एक बड़ा झटका था कि एक अच्छे व्यक्ति को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया। उनकी गलती क्या थी? चंपई सोरेन ने क्या कहा था? चंपई सोरेन से जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इसके अलावा वे ऐसे कई अन्य सवालों को मुस्कुराकर टालते हुए नजर आए थे। चंपई सोरेन के इस बयान के बाद अब और बीजेपी में शामिल होने की खबरों से साफ तौर से इनकार ना करने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने से क्या फायदा हो सकता है? बताया जा रहा है कि अगर चंपई बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला या पोटका से विधानसभा चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। फिलहाल इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं और चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद असम के मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ की थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले महीने कहा था कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे तो किसी मामले की जानकारी मिलने के बाद वो तुरंत काम करते थे। वो उन्हें सोशल मीडिया पर एक्स पर फॉलो भी करते थे, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। ये एक तरफ से चंपई सोरेन का पॉलिटिकल मर्डर किया गया है। वो अच्छा काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें पद से हटा दिया गया। झारखंड के दूसरे बाबूलाल मरांडी बनेंगे चंपई सोरेन। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने की अटकलें लग रही हैं। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन से बगावत कर चंपई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। चंपई के एक सांकेतिक बयान ने इन चर्चाओं को और बल दिया है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में चंपई ने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, मुझ में अभी राजनीति बाकी है। जिंदगी के 67 बसंत देख चुके चंपई सोरेन इसी साल की शुरुआत में झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि एक राजनीतिक उलटफेर में 5 महीने के भीतर ही उनकी कुर्सी चली गई। बाबूलाल मरांडी के रास्ते चलेंगे चंपई। झारखंड के सियासी गलियारों में यही सवाल उठ रहा है कि क्या चंपई सोरेन बाबूलाल मरांडी के रास्ते पर चलेंगे। साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को हटाकर अर्जुन मुंडा को झारखंड मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, लेकिन 2005 के चुनावी नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। मरांडी को इस बार मुख्यमंत्री बनाने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने फिर से कुर्सी मुंडा को ही सौंप दिया। इससे नाराज मरांडी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने 2006 में विधायकी और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। मरांडी ने इसके बाद खुद की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया। हालांकि मरांडी राजनीति में सफल नहीं हो पाए। 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में ही फिर से कर दिया। चंपई सोरेन पर डोरे डाल रही है बीजेपी। चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने की चर्चा के बीच बीजेपी की तरफ से बयान आना शुरू हो गया। 16 अगस्त को झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चंपई की तारीफ की। हेमंता ने कहा कि हेमंत सोरेन से ज्यादा जेएमएम पर चंपई सोरेन का अधिकार है। झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी चंपई
चंपई को लेकर बयान दिया है। प्रकाश ने कहा है कि चंपई जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ जेएमएम में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो गलत है। झारखंड की राजनीति में चंपई कितने मजबूत? 4 सरकारों में मंत्री और एक बार मुख्यमंत्री रह चुके चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। क्षेत्रीयता के हिसाब से झारखंड को 5 भागों में बांटा गया है। वो आपको मैं पहले बता दूं, जैसे संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पालमू, ये 5 जगह हैं जहां चंपई कोल्हान इलाके से आते हैं और उन्हें झारखंड में कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। कोल्हान में विधानसभा की 14 और लोकसभा की 2 सीटें आती है। 2019 में विधानसभा की 14 में से 13 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस को जीत मिली थी। हालिया लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने कोल्हान की 2 में से 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी में जाकर सबको चौंकाएंगे और हेमंत सोरेन का झटका देंगे। बहरहाल टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।